अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार, सनसनीखेज और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब सिकंदर बहुत जल्द अलीज़े के हाथों अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है और इसी के साथ अब अलीज़े सिकंदर पर ये बात साबित कर देगी कि उसके भेजे गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े को हमजा फुल प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की फैसिलिटी भी फराहम करने वाला है। इसी के साथ सिकंदर की सेक्रेटरी अब क्या राज अफशा करने वाली है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े पर सिकंदर की सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है, जिस तरह से सिकंदर और अरीशे की बातों को अलीज़े ने न सिर्फ कान लगाकर सुना बल्कि अंदर जाकर सिकंदर को ठीक ठाक जलील भी कर दिया कि तुम इतने घटिया इंसान हो कि किसी की जान लेना तुम्हारे लिए मामूली सी बात है। और वहीं अलीज़े पर यह बात भी आया हो चुकी है कि अनुशे के साथ सिकंदर ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से अनुशे को ट्रैप किया, इस सारे मामले में सिकंदर के साथ साथ अरीशा भी बराबर की शरीक है, जिसे एक औरत होते हुए ये शर्म ना आई कि वो किस शख्स के पीछे अनुशे की जिंदगी बर्बाद करवा रही है। क्या वही शख्स अनुशे को भी कभी खुश रख पाएगा? अरीशे ने तो सोचा भी ना था कि सिकंदर के साथ साथ वो भी मकाफाते अमल की चक्की में पीसी जाएगी। लिहाजा अब अलीज़े सिकंदर के साथ साथ अरीशे का भी बहुत बुरा हशर करने वाली है, क्योंकि अलीज़े ने अनुशे के ब्रेसलेट वाली चाल चलकर अरीशे और सिकंदर के दरमियान दरारें डालना शुरू कर दी हैं, जहां अरीशे को भी सिकंदर की कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है कि सिकंदर के हवासों पर आज भी अनुशे सवार है, जिसने अपना इतना गहरा रंग सिकंदर की जिंदगी पर छोड़ा है जहां वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। अनुशे की मौत का दाग सिकंदर के माथे पर है, इसीलिए अनुशे उसके हवासों पर सवार कर दी गई है। अब अरीशे तो सिकंदर की इन तमाम बातों से सख्त आजिज आ जाएगी कि उसे शादी वाली रात से आज तक सिर्फ अनुशे ही नजर आती है, कभी ब्रेसलेट की सूरत में, कभी ख्वाब में, कभी आते जाते और कभी ख्यालों में। बहरहाल नाजरीन, अलीज़े ने चाल तो बहुत ही शानदार चली है और साबित कर दिया कि वो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। मैदान में किसी दुश्मन को कैसे मात देनी है अलीज़े हर मोहरा गिराना जानती है, इसीलिए अब उसकी तोपों का रुख अरमीन बेगम की तरफ भी होने वाला है। लेकिन जैसे ही अरमीन बेगम कोई भी चाल चलेंगी तब वो मुंह के बल ही गिरेंगी और सिकंदर की वजह से ही उन्हें अब जलालतें भी भुगतना पड़ेंगी। और अब जैसे ही अरीशे सिकंदर से तंग आकर खुद तो सो जाएगी और सिकंदर बजाय सोने के बहुत ही टेंशन और स्ट्रेस में कमरे से बाहर आकर सिगरेट पीना शुरू कर देगा, जहां सिकंदर खुद कलामी के अंदाज में अनुशे से ही बातें कर रहा होगा और अलीज़े भी खामोशी से दबे कदमों से वहां आ जाएगी। सिकंदर जैसे ही अलीज़े को देखेगा तो चौंक जाएगा और कहेगा कि बिल्ली की चाल है तुम्हारी। अलीज़े कहेगी कि इसे मैं तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर तंज? सिकंदर भी कहेगा कि तुम जिस तरह से मुझे ट्रैप कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। तुम्हारी सोच होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यहाँ अलीज़े भी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहेगी कि आजमा कर देख लो, चैलेंज करते हो तो मान लेती हूँ। चलो बताओ तुम क्या करोगे मेरे साथ? मुझे अगवा करवाओगे या फिर गोली मरवा दोगे? और किसी के खून के दाग जो तुम्हारी जिंदगी पर लगे हैं उन्हें कैसे मिटाओगे? सिकंदर कहेगा कि तुम मजाक में ले रही हो मेरी बात को, मैं वाकई में सीरियस हूँ। और अलीज़े भी कहेगी कि मैं भी सीरियस हूँ। सिकंदर कहेगा कि तुम्हें डर नहीं लगता? और अलीज़े कहेगी कि मैं डरती नहीं बल्कि डराती हूँ, जैसे इस वक्त तुम डरे हुए हो। जिस ब्रेसलेट ने तुम्हारी हवा निकाल दी है उसी के बारे में सोच रहे हो ना तुम कि वो अनुशे रख कर गई थी। हो सकता है कि अनुशे ही आई हो, तुम ढूंढो उसको, वो यहाँ क्या लेने आई थी। यहाँ सिकंदर समझ जाएगा कि ये सरासर अलीज़े की ही चाल थी। लिहाजा अब अरीशे भी दूसरे दिन जब सिकंदर से यही कहेगी कि अब अगर तुमने अनुशे का जिक्र किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं किसी और को अपनी पर्सनल लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम हर वक्त उसका जिक्र करते रहते हो। यहाँ सिकंदर अरीशे से यही कहेगा कि मैं तुम्हें सबूत ना दिखा सका, लेकिन अगर वो ब्रेसलेट मिल जाता तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता
और तुमने तो खुद देखा था ना, वो ब्रेसलेट तुम ही तो जाकर मेरे साथ लाई थी, फिर वो यहाँ से कहाँ चला गया? आखिर गया कहाँ? किसने उठाया है? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ये ब्रेसलेट वाली हरकत करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं हो सकता, ये अलीजे ही है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो बहुत ही शातिर और चालाक और मक्कार लड़की है जो ये सब कुछ करवा सकती है। और अब वहीं दूसरी तरफ अलीजे भी अपने कुछ काम निपटाने के लिए बाहर जाएगी, जहाँ वो सबसे पहले अपनी माँ और अनुषे की कब्र पर फूल चढ़ाएगी, दुआएं मगफिरत करने के बाद उनसे बातें भी करेगी और इस अहद के साथ वहां से वापसी करेगी कि मैं बहुत जल्द उस शख्स से बदला लूंगी और उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगी जिस घटिया शख्स की वजह से आज आप दोनों मनो मिट्टी तले दफन हैं। मुझसे दूर चली गई, मेरा घर, मेरी बहन की जिंदगी, सब कुछ उस शख्स ने बर्बाद कर डाला। ना जाने कितनी लड़कियों को ट्रैप किया होगा और आज कितनी लड़कियां तुम्हारी तरह से इस कब्रिस्तान में अपनी इज्जत की रुसवाई का दाग लिए दफन हैं। अनुषे, मेरा वादा है तुमसे कि मैं सिकंदर को छोड़ूंगी नहीं और ना ही उस अरीशा को जो उसके साथ साथ हम कदम थी। अलीजे तो कब्रिस्तान से निकलकर ऑर्फन सेंटर कुछ इमदादी सामान लेकर जाएगी और वापसी में उसे कुछ बदमाश गुंडे उसकी तरफ आते दिखाई देंगे। अलीजे फोन पर बात में मसरूफ होगी और जैसे ही उसकी नजर उन बदमाश गुंडों पर पड़ेगी, अलीजे वहां से फौरन से निकलने की करेगी और इस तरह से अलीजे को पूरा शक हो जाएगा कि ये वही गुंडे हैं जो अलीजे पर हमला करने आए थे। और उस वक्त तो हमजा गाड़ी में अलीजे के साथ ना होता तो शायद वो उसे शूट कर देते या फिर किडनैप करते। उस दिन तो अलीजे की जान बख्शी हमजा की वजह से हो गई थी, लिहाजा अब अलीजे भी हमजा के साथ डिनर पर जब तैयार होकर जाएगी तब वहाँ हमजा को वो आज की सारी सूरत हाल बताएगी कि किस तरह से उसने ऑर्फन सेंटर के बाहर उन गुंडों को अपनी तरफ आते देखा। अलीजे हमजा को याद करवाते हुए कहेगी कि आपको याद है हमजा कि शादी से पहले मैं आपके साथ गाड़ी में थी और कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी पर अटैक किया था। मैंने बिल्कुल वैसे ही सेम लोगों को देखा है ऑर्फन सेंटर के बाहर और मुझे लगता है कि कोई है जो मेरी हरदम जासूसी कर रहा है, मेरा पीछा करता है और मुझे या तो मारना चाहता है या फिर किडनैप करवाना चाहता है। मगर कोई मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हमजा, कोई क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अलीजे की ये सारी बातें सुनकर हमजा बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाएगा और कहेगा कि दिस इज वेरी ट्रबलिंग। लेकिन फिर हमजा अलीजे को कूल डाउन करवाएगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की कतई तौर पर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरी जान हो और अपनी जान की हिफाजत के लिए मैं आज ही सिक्योरिटी लगवाता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी फुल सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे। अब परेशान ना हो और खाना एंजॉय करो। इसी दौरान खाना खाते हुए अलीजे की नजर सिकंदर पर पड़ेगी, जहाँ सिकंदर अपनी सेक्रेटरी का हाथ थामे उसे खाना खिलाकर कहीं मौजो मस्ती के मूड में ले जा रहा होगा। तभी अलीजे समझ जाएगी कि ये आदमी अब जरूर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है और मैं इस बार इसको ऐसा करने नहीं दूंगी। इसीलिए अलीजे अब हमजा को गाड़ी में वेट करने का कहेगी कि मेरी एक फ्रेंड भी वहीं डिनर करने आई है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। हमजा तो गाड़ी में वेट करने लग जाएगा, जबकि अलीजे आस्तीनें चढ़ाकर अब सिकंदर पर धावा बोलने वाली है और सिकंदर जैसे ही उस सेक्रेटरी को हाथ पकड़कर निकल रहा होगा, वहाँ अलीजे भी आ जाएगी और कहेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? सिकंदर कहेगा कि अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में इंटरफेयर करने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है और बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीजे कहेगी कि मैं बताती हूँ, पहले इसका हाथ छोड़ो। सिकंदर कहेगा कि आगे से हटो, जाना है मुझे। अलीजे भी आवाज तेज करते हुए कहेगी कि मैंने कहा ना कि इसका हाथ छोड़ो, इससे पहले कि लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, इसका हाथ छोड़ो। सिकंदर तो चारों नाचार सेक्रेटरी का हाथ छोड़कर चला जाएगा और घूर घूर कर मुड़कर अलीजे को देखेगा और अलीजे भी उसे उसी अंदाज में देखेगी कि मैं तुम्हारा खेल खत्म करना चाहती हूँ, अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब किसी की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। मेरा अपना एक जाती ख्याल यही है और मुझे ऐसा लगता है कि अलीजे उस सेक्रेटरी से भी सारी तफसीलात सिकंदर की लेगी, जहां सेक्रेटरी भी यही बताएगी कि सिकंदर साहब ने मेरी कुछ वीडियोस बना रखी हैं जिसकी वजह से वो मुझे ट्रैप करते हैं और मुझे उनकी हर बात और उनका हर हुक्म मानना पड़ता है। जहां वो लेकर जाना चाहते हैं और जैसा वो चाहते हैं मुझे वो सब कुछ करना पड़ता है।
अब अलीजे भी उस सिक्योरिटी की मदद से सिकंदर की गिर्द मजीद घेरा तंग करने वाली है। और इसी के साथ नाजरीन, अब फरीद हमदानी की दौलतमंद औलादों का दिल तो सारे गरीबों पर ही आता है। सिकंदर को अनूशे से और हमजा को अलीजे से, इसी के साथ साथ अब निम्रा को भी एक होटल मैनेजर दाइम से मोहब्बत हो गई है। माँ बाप दौलत के पुजारी और औलादों के दिलों में गरीबों के इश्क। अरमीन का गुरूर तो खाक में मिलकर रह जाएगा जब वो नम्रा के प्रपोजल के बारे में सुनेंगी, और हो सकता है कि नम्रा यहाँ से भाग जाए या फिर कोर्ट मैरिज ही कर ले, क्योंकि ना ही अरमीन और ना ही फरीद हमदानी किसी तरह से भी दाइम को अपने दामाद की सूरत में कबूल करेंगे। बहरहाल नाजरीन, अब बहुत जल्द अलीजे सिकंदर को ऑफिस से भी निकलवाने वाली है, जहां सिकंदर की मर्जी की जगह अलीजे की मर्जी होगी और सिकंदर की अर्जी काबिले समाअत नहीं होगी। इस तरह सिकंदर अपने फाइनेंस से भी हाथ धो बैठेगा और उसका सारा बैंक बैलेंस चेक किया जाएगा, जिसके बाद सिकंदर एक लाचार और बेबस इंसान बन जाएगा। और अरीशे भी ऐसे बेबस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, क्योंकि वो भी लड़ लड़कर आखिर तंग आ जाएगी। शाहीना बेगम तो अभी जर्मनी गई हुई हैं, उन्हें अपनी बेटी के हालात और उस पर गुजरने वाली सिकंदर की तरफ से अजियतें जो अरीशे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसकी माँ भी अरीशे को ले जाएगी। मगर अलीजे तो अब अरीशे को भी नहीं बख्शेगी, बल्कि उसको भी सजा दिलवा कर ही रहेगी कि इसने सिकंदर के साथ मिलकर अनूशे की जिंदगी बर्बाद की थी। ड्रामे में ट्विस्ट तो तब ही आएगा जब ये राज हमजा और उसकी फैमिली के सामने फाश होगा। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन सिकंदर की तबाही का मुंतजिर है और आप सिकंदर के लिए क्या सजा तजवीज करना चाहेंगे? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।